हेलो गाइज, आप सबको ममता वर्मा का नमस्कार। ममता वर्मा व्लॉग से और हमारे इनका भी आप सबको नमस्कार। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी ममता की जुबानी, सुनिएगा। और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर तैयार करते हैं। बड़ी मेहनत से कहीं जाते हैं तब भी। और यहाँ आज हम घूमने आए हैं, 5:30 बजे घूमने आए थे। अब 6 बजने वाले हैं शायद, है ना? 6:15 बजने वाले हैं। अब घूम के हम अपने घर थोड़ी देर हम यहाँ बैठे हैं। हमारा लौटना और आना जाना है दोनों तरफ से 5 किलोमीटर हो जाता है। 4 तो हो ही जाता है कम से कम पैदल। रोज़ घूमने आते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे हैं, आपके लिए कहानी सुना रहे हैं। और सुनने के बाद आप बताइएगा कैसी कहानी लगी हमारी, कमेंट में सुनाते हैं। चलिए सुनिए। एक जंगल में एक साधु बाबा ने देखा कि एक हिरनी 2 शेरों के साथ निडर होके आ रही है, चली आ रही है। उसकी एक साइड में भी एक शेर है और एक में भी। 2 शेरों के बीच में वो शेरनी, वो एक हिरनी आ रही है बड़े मस्त में। जब आती रही, आने लगी। पहले तो सारे पशु पक्षी बात भी करते थे, पहले ज़माने की कहानी है ये। आई जब वो आ रही थी तो हाँ, तो बाबा ने पूछा कि हिरनी जब उनके पास आई, उन्होंने बाबा ने पूछा, अरे हिरनी, तुम बिल्कुल निडर होके इन 2 शेरों के साथ में कैसे चली आ रही हो? और ये तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे, ऐसे चल लग रहा जैसे कि तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ चल रहे हो। तब उस हिरनी ने बताया कि एक बार ये शेर के बच्चे छोटे छोटे थे। इनकी माँ जो थी शेरनी, वो मर गई। ये उसके पास बैठे थे बेचारे, छोटे छोटे थे। मुझे इनको दया आई और मैं इनको लेकर आ गई अपने पास में। और मैंने इनको अच्छे से, मुझे इन पर तरस आ गया और मैंने इन्हें खूब खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, अपना ही मैंने इनको दूध पिलाया। और आज ये बड़े हो गए और इन्होंने ऐलान कर दिया है, इन्होंने कर दिया सब जान बड़े हो गए, या मेरे बेटे हैं, मुझे अपनी माँ समझते हैं। और उन्होंने सारे जानवरों को बुलाकर ये ऐलान कर दिया है कि ये हमारी माँ है। अगर जो किसी ने भी गलत नज़र से भी हमारी माँ की तरफ को नज़र उठा के भी देखी ना, उसको हम दोनों भाई छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं निडर होकर इनके साथ चलती हूँ। तो बाबा कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है। आज तुम्हें उसी का फल मिला है, उसकी मदद जो करी उन बच्चों की तुमने, ये तुम्हारे कर्म ही है। इसलिए अच्छा करना चाहिए हमेशा। जब ये बाबा बात कह रहे थे उनसे, हिरन से, उस हिरनी से, तो वहाँ पर पेड़ पर एक वो बैठा था, तोता। तोता जो है वो सुनता है सारी बातें। तोता उनकी बात सुन रहा था। सुनने के बाद तोते ने जो है सोचा, जैसे हिरनी मतलब आज निडर होके घूम रही और इसका सारे उसमें मतलब दबदबा है पूरे इसमें इलाके में, जंगल में, क्यों ना मैं भी ऐसे ही काम करूं, मैं भी किसी की मदद करूं, मैं भी ऐसे ही काम करूंगा। तो फिर एक दिन तोते ने देखा एक अजगर जो है ना, उसके कांटों में फंस गया और वो जख्मी था, वो पड़ा था वहाँ पर। उसने तोते को वही बात याद आ गई हिरनी की और बाबा की। उन तोते ने क्या काम किया, उस सांप को जो है ना, उसके जख्म को ठीक करके, उसको वो करके सिलसिला के इलाज करके उसको ठीक करने लगा।
और ठीक करते ही वो जैसे शाम थोड़ा सा ठीक हुआ, वो उसको खाने लगा, उसको डस लिया उसने, सांप ने उसको डस लिया और चला गया। जब वो मरने वाला था तो बाबा ने कहा कि तुमने ये क्यों किया, तो इस सांप को तुमने मदद करी और देखो तुम्हें ये डस के चला गया। तो उस अने बाबा मैंने तो तुम्हारी हिरनी की बात सुन के इसकी मदद करी थी, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उन बाबा ने कहा ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ में उनकी आदत नहीं बदलती है, इसलिए जो इंसान जैसा होता है उसकी चाहे कितनी भी मदद करो वो नहीं सुधरता, इसलिए इंसान को देखकर भी मदद करनी चाहिए, उसके स्वभाव कैसा है। कुछ इंसानों का स्वभाव नहीं बदलता चाहे हम कितनी उसकी मदद कर लें। थैंक यू सो मच। हमारी कहानी कैसी लगी आप बताइएगा, और इससे क्या मिलता है ना। सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, कुछ लोगों की फितरत रहती है, चाहे उनके साथ कितनी ही वो कर लो मगर वो बदलते नहीं हैं। आप सबको हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।